हमें तो बस इतना मालूम था कि वेदर बिगड़ने वाला है, पर ये कभी नहीं सोच पाया कि ऊंचाई पर इतना डेंजरस लुक मिलेगा। अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया वेदर एंड ड्राइवर बहुत स्पीड से चला रहा है गाड़ी। आई एम लिटरली वेरी मच स्कैर्ड राइट नाउ। आराम से आ गए, बस थोड़ा सा दिमाग में इधर उधर हिल रहा था थोड़ा। तो अभी हम सोमको लेके जाएंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या लगा सांस लेने में तकलीफ और कुछ मुश्किलों की वजह से हम लौट जाएंगे? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। ठंड, ऑक्सीजन की कमी और बॉडी गिव अप करने की वजह से हम नीचे तो आने लगे पहाड़ों से, लेकिन मन नहीं मान रहा। Slowly and slowly I was falling asleep due to lack of oxygen. फिर सामने एक आवाज सुनाई दिया। सोना ही था तो घर पे रहते ना, यहाँ क्यों आए? यहाँ आए तो देखो, आके फाड़ के देखो सब कुछ। And with that I gathered up my energy, put some popcorns in my mouth and चारों तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि now it looks even more beautiful क्योंकि वेदर चेंज होना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में हमने डिसाइड किया कि हमको बाबा हरभजन सिंह मंदिर जाना है and with that we took a diversion towards बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। पर सामने और एक मुश्किल आई। रास्ते बहुत ही खराब है और रोड मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके वजह से जैम लगा है एंड अगर ऐसे ही चलते रहे देन वी वोंट हैव टाइम फॉर सोंगो लेक। थोड़ी ही दूरी पर वी मेट सोंगो लेक्स ब्रदर हांगो लेक, पर रोड ब्लॉकेज और टाइम की कमी की वजह से नहीं देख पाया पास से, लेकिन देखना था। आई रिग्रेट इट। थोड़ा और उबड़ खबर रास्तों के बाद हम फाइनली पहुंच गए। तो एक्चुअली में बाबा मंदिर वहाँ है उस टॉप में, लेकिन वहाँ जाने का परमिशन नहीं है और ओरिजिनल वाला नाथुला के लेवल पे है, 14,000 के फीट के लेवल पे है। तो अभी बहुत नीचे आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पहुँचने के बाद हमें शिव जी का मंदिर दिखाई दिया दूर पहाड़ों में, और ठीक बगल में एक सुंदर सा झरना माउंटेन्स को चीरता हुआ नीचे आ रहा है। आई फेल्ट लाइक यही तो है जहाँ शिव जी का स्थान है, पहाड़ों के बीच नेचर में समाया हुआ। सच कहूँ तो ये किसी मनगढ़ंत फोटो से कम नहीं लग रहा। पीछे पहाड़, साइड में झरने और सामने बहती हुई छोटा सा एक नदी। और जब इसके सामने खड़े हो जाओगे ना तो अपने आप को बहुत छोटा लगने लगेगा। यहाँ पे वेदर खराब कर चुका है, बारिश भी गिर रहा है। यहाँ पे धूप है थोड़ा सा, लेकिन कोई फायदा नहीं, बारिश गिर रहा है। बाबा मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद वापस जाएंगे क्योंकि वेदर बिगड़ने वाला है अभी। एंड यू नो व्हाट, दिस प्लेस हैज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी बिहाइंड इट। थोड़ी देर के लिए माउंटेन्स को भूल जाते हैं। तो बाबा हरभजन सिंह जी यहाँ के एक सिपाही हुआ करते थे किसी ज़माने में, पर एक दिन ड्यूटी के वक्त वो बर्फ़ के नीचे दब गए। 3 दिन तक उनको ढूंढा लेकिन नहीं मिला, और इंटरेस्टिंगली 3 दिन बाद उन्होंने अपने एक आर्मी दोस्त के सपने में आके अपने ही बॉडी का लोकेशन बताया और बॉडी वहीं पे मिला। उस हादसे के बाद उन्होंने कई बार अपने बैटालियन के आर्मियों के सपने में आके खुफिया मैसेजेस दिए, जिसके वजह से चाइना का अटैक अनसक्सेसफुल रहा हर बार इंडिया पर, और इसी कारण इंडियन आर्मी उनका पूजा करता है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी सुना देते हैं आज हम आपको, जो शायद हर किसी को नहीं पता। एक बार एक आर्मी जनरल हेलीकॉप्टर से नाथुला आए थे इंस्पेक्शन के लिए, तो उन्होंने ऊपर जो बाबा मंदिर है ओरिजिनल वाला उस लोकेशन पे विजिट किया था। तो उनको सबने बोला माथा टेक के प्रणाम करने के लिए, लेकिन वो ठहरे आर्मी जनरल। उन्होंने बोला कि मैं एक आर्मी जनरल होके एक सिपाही को प्रणाम करूं? नहीं, मैं नहीं कर रहा ये। कई बार कहने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना, और जब वो लौट रहे थे उसी वक्त एक हादसा हो गया। बस 1 मिनट के उड़ान के बाद उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और ताज्जुब की बात क्या है पता है? पायलट वॉज ऑल ओके, नॉट इवन अ स्क्रैच, पर उस आर्मी जनरल का बॉडी और हेलीकॉप्टर दोनों ही नहीं मिला। तब से और श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका पूजा किया जाता है।
और आज भी उनका सैलरी उनके घर भेजा जाता है। उनके लिए एक डेडिकेटेड घर भी है आर्मी कैंप में, जहाँ पे आज भी वो पहरा देता है। उनका यूनिफॉर्म क्लीन करके रखा होता है और सुबह को जब दरवाज़ा खोलते हैं उस घर का, तब वो यूज्ड होता है। लोग कहते हैं कि देखो इनकी देशभक्ति, जो आज भी बॉर्डर को पहरा दे रहा है। आई वॉज ऑस्ट्रक व्हेन आई हर्ड दिस स्टोरी, इट फेल्ट सो अनबिलीवेबल। बट कई ऐसे मिस्ट्रीज़ हैं जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। प्रसाद ले लिया हमने। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो आर्मी के अंडर है। चारों तरफ देख सकते हो आप, आर्मी का बैनर लगा हुआ है। वेदर का कंडीशन देखते हुए हम यहाँ से निकल गए सोमगो लेक के लिए। क्लाउड दिख रहा है आपको? अभी बारिश आ गया, वेदर ख़राब कर दिया। वैसे तो रास्ते सिर्फ 10 मिनट का है, लेकिन रोड की कंडीशन की वजह से बहुत धीरे चलना पड़ रहा है। सडनली सब कुछ घने बादल में छा गया और जितना आगे बढ़ रहे वेदर उतना ही खराब होता जा रहा है। ये जो बादल है वो नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, और भी नीचे आ रहे हैं। मतलब अभी शायद रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देगा आगे जाके। ज़बरदस्त बारिश हो रही है और यहाँ रास्ते पे काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अटके हुए हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना बारिश हो रहा है, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। साइड पे भी देखो तो सब कुछ सफ़ेद हो चुका है। जाते जाते एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ सफ़ेद चादर में ढक गया। पहाड़ों के इतने ऊपर ये रास्ते, इसके ऊपर इतना कम विजिबिलिटी, एंड आवर ड्राइवर इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 35 to 40 किलोमीटर पर आवर। भाई बहुत डर लग रहा है क्योंकि रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ड्राइवर भैया जो है चला रहे, कैसे चला रहे वो खुद ही जानते हैं। और जब टर्निंग पे 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलता है तब पहाड़ों में वैसे ही डर लगता है। और यहाँ तो सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वी आर स्कैर्ड लाइक हेल। अगर कुछ भी मिस हैंडल हुआ तो सब खत्म। यहाँ से एक्चुअली हमें लेट हो गया ना, इसलिए वेदर का इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया, बिना देखे गाड़ी चलाया जा रहा है। बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत। वेदर कितना चेंज हो जाता है, देखो कितना चेंज हो जाता है, कितना रिस्की होता है ये रास्ते से गाड़ी चलाना। और ड्राइवर भैया हमें डांट रहे हैं, जैसे जहाँ भी जाए हम बहुत टाइम लगा रहे हैं, ऐसे बहुत रिस्की हो जाता है, डेंजर हो जाता है। इसीलिए टाइमिंग बनाया गया है 11 बजे के बाद किसी को आने नहीं देता यहाँ पे। जल्दी जाओ, जल्दी आओ, इसीलिए टाइमिंग बनाया है, 11 बजे के बाद आना नहीं देगा। जान हथेली पे लेकर ड्राइवर भाई को धीरे चलने को बोला, लेकिन उनको भी जल्दी है क्योंकि जल्दी से जल्दी नीचे का गेट क्रॉस करना है, नहीं तो यू नीड टू पे ए फाइन ऑफ 5 to 10K फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल। बहुत स्पीड भाग रहा है, नीचे 5 बजे पहुँचना पड़ेगा गेट में। सडनली एक टर्न लेने के बाद सब कुछ साफ हो गया, सिर्फ बारिश है और वो भी बहुत कम। ये क्या करिश्मा है पहाड़ों का। अभी बस कुछ ही सेकंड्स पहले की तो बात है, इतनी तूफान, और अभी ये क्या। अभी आपने जो भी फियर और टेंशन फील किया, ये पॉसिबल हुआ सिर्फ एपिडेमिक साउंड्स के लिए, जिससे कि मैंने अपना वही फील दे पाया जो मुझे फील हुआ था। एंड इसे प्रमोशन समझने की गलती मत करना, क्योंकि एज ए स्मॉल क्रिएटर कोई भी प्रमोशन करवाने नहीं आएगा मेरे पास। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। सच में गाना छोड़ के मैं अब ये म्यूज़िक सुनता हूँ मोस्ट ऑफन। ये इतना ही कमाल का है, आप भी ट्राई कर सकते हो। नीचे दिए गए मेरे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यू हैव टू ट्राई दिस डेफिनेटली, एंड इट्स अ मस्ट इफ यू आर अ क्रिएटर। चलते चलते आई सॉ समथिंग जिसे देख के आई कुड जस्ट से वाओ, सो ऑसम। इट्स सोमगो लेक। अभी बारिश और क्लाउड्स की वजह से बिल्कुल हेवन जैसा लग रहा है।
देख के ऐसा लगा कि एज ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड सिक्किम इस जगह को ऐसे देख पाना किस्मत में होना चाहिए, हर किसी का नसीब में नहीं होता है ये। फाइनली हम सोमगो लेक पे उतर गए थोड़ा। ये है माउंटेन यक, उनको बहुत सजाया हुआ है। दे आर वेरी पोलाइट एनिमल्स आई गेस। अरे मुझे दुख लग रहा है कैसे करे हैं एक जगह पर। अभी थोड़ा धूप निकल आया, हम पहाड़ से नीचे उतर गए, फिर से ड्रास्टिक चेंज है वेदर का। और ये वाला जो साइड है ना, इस वाला साइड को देखो, इस वाला साइड बहुत हसीन लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सोमगो लेक नहीं कुछ और ही लग रहा है ये। बहुत सारे लेजेंड्स है इस लेक के बारे में, एंड वन ऑफ देम बीइंग अर्लियर पीपल यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर बाय स्टडीइंग द कलर ऑफ द लेक, एंड अनदर सेज इट हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज। और असाइड फ्रॉम देम यहाँ पे लोग वर्शिप करने भी आते हैं, इसके लिए एक डेडिकेटेड टेम्पल भी है यहाँ पे। इसका ब्यूटी कुछ अलग ही लेवल पे है। आई फेल्ट लाइक आई शुड हैव इन्वेस्टेड अ होल डे फॉर दिस लेक, पर अभी तो टाइम नहीं है। वी हैव टू गो बैक एज सून एज वी कैन, बट आई वॉन्टेड टू स्टे हियर लिटिल मोर। थोड़ा आगे जाके जहाँ से हमने स्नोबोर्ड्स लिया था सुबह को, वहीं पे रुका एंड टुक आवर लंच। इससे भाग के आए थे, अब यहाँ पर भी ये आ गया, क्लाउड्स आ रहे हैं यहाँ पे भी, हमारे पीछे भी आ रहे हैं। अभी यहाँ पे भी बारिश शुरू हो जाएगा। अरे भाई कितना ठंड पानी है, हाथ फ्रीज हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे धूप था, अभी क्या हुआ, हालत क्या है इस जगह का। हम खाते खाते तो फिर से फंस जाएंगे। अभी खाना खाने से पहले आपको दिखाया था कि क्लाउड्स नीचे आ रहे हैं, अभी देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतना ड्रास्टिक चेंज होता है। हाँ, उस साइड से अब कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, पूरा हटा, क्लाउड पूरा हट। फाइन भरना पड़ेगा। अरे फाइन तो टूरिस्ट भरता है ना, रेट तो टूरिस्ट करता है ना, ड्राइवर रेट नहीं करता। फिर से एक बार रास्तों का मजा लेते लेते हम लौट रहे। एंड दिस ट्रिप टू नाथुला बाबा मंदिर एंड सोमगो लेक वाज समथिंग आई विल ऑलवेज कैरी इन माय हार्ट। सच कहूँ तो कल फिर से इसी जगह आने का मन है। अगर फैमिली के साथ नहीं आता तो शायद और एक बार आ भी जाता। It was an overwhelming journey with lots of difficulties, one of them being how I lost control of mind and body above 14,000 feet. So if you haven't watched this already, then take a look at your upper right corner. भैया अभी आके हम गैंगटॉक के स्टैंड पे उतर गए। ओके, वहाँ से होटल जाना है। क्लियर? हाँ, अच्छा। कभी याद कीजिएगा। थैंक यू फॉर द जर्नी। ओके, थैंक यू। अब बहुत ज़्यादा रखते हैं। ट्रिप कैसे लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो होटल वालों को बोलते हैं ना, बहुत अच्छा आदमी मिला बोल के। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम होटल जाने वाले हैं टैक्सी लेके। मंदिर यहाँ पे बारिश नहीं हुआ था ना? नहीं पता, यहाँ पे 3 दिन हो गए बारिश नहीं। तो आज नाथुला गए थे, वहाँ बहुत बारिश हुआ आज। मतलब वहाँ हुआ तो यहाँ नहीं होता है। होता है यहाँ पे, ऊपर का तो वही है ना, थोड़ी देर में मौसम चेंज होता रहता है। अच्छा, ऊपर का तो यही है। तो अभी 6 बज रहे, होटल में आ गए हैं हम। तुम बहुत टायर्ड है, कान अभी भी मतलब बंद है, एक कान, दूसरा कान खोल गया। तो अभी रेस्ट होना है, फ्रेश होना है। और बहुत सारा बातें आपको नहीं बताया है, अगर हो सके तो ये रात को बता दूंगा या फिर एडिटिंग के वक्त आपको बता दूंगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब।